उपस्थित हूँ अपने 12 लग्नों की जो विशेष चर्चाएं चल रही है, इसके अंतर्गत अब बारी है कन्या लग्न वालों की। कन्या लग्न का स्वामी बुध एवं इनका तत्व भूमि है। भूमि तत्व के होते हैं कन्या लग्न वाले। कन्या लग्न वाले जातक जो 12 लग्न हैं, उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ लग्न हैं। उनमें से कन्या लग्न भी एक ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ लग्नों में इनकी गिनती होती है। कन्या लग्न वाले बौद्धिक रुचि वाले होते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मशील होते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर कुछ भी ऐसी कला एक विशेष होती है जिसके कारण ये लोगों में जाने जाते हैं। इनके अंदर व्यवहार कुशलता भी बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ मैनेजमेंट की क्षमता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। यानी कि कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में ये मैनेज करने जानते हैं या फिर उस परिस्थिति को अपने पक्ष में करने की क्षमता इनके अंदर होती है। परंतु एक कमी होता है इनके अंदर, क्या कि ये नेतृत्व करने से घबराते हैं। किसी भी चीज में आगे होके नेतृत्व करने के में इनको चिंता होती है, इनको चिंता महसूस होता है इस चीज़ों में कि ये नेतृत्व मैं नहीं करूं या उससे पीछे हट जाऊं। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की एक कमी होती है इस मामले में। अगर ये दूर कर लें कन्या लग्न वाले, तो जो इनका मैनेजमेंट की क्षमता है, इसके कारण से ये बहुत ही आगे जा सकते हैं। और जो ये इसको दूर कर लेता है और इसको अपने जीवन में इसका लाभ इनको अवश्य मिलता है। कन्या लग्न वालों का परिवार से अधिकांश जनरल जो परिवार से लगाव होता है, उससे कहीं अधिक परिवार से इनका लगाव होता है। कन्या लग्न वाले परिवार से स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। आर्थिक नियोजन इनसे बहुत अच्छा होता है। हमने अपनी आर्थिक जो प्लेसमेंट करते हैं कि जो हम धन कमा रहे हैं उसको कहाँ खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इसका यूज करना है अपने पक्ष में, इसका इनके अंदर ये भी खूबी बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत अच्छे तरह से अपने धन को नियोजन करते हैं। साथ ही कन्या लग्न वाले जो होते हैं वो सरकारी अधिकारी, सरकारी सेवाओं में इनको बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है। अब सरकारी लोगों में 10 लोग सरकारी सेवाओं में हैं, पब्लिक से सेक्टर से जुड़ा हुआ, तो उसमें से आपको लगभग 40% अकेले कन्या लग्न वाले दिखेंगे। ये अनुभव किया हुआ अभी तक के जीवन का ये आपको बता रहा हूँ। और ये सभी गुणों के कारण कन्या लग्न वाले समाज में इनको सदैव मान प्रतिष्ठा मिलती रहती है। अब आते हैं कन्या लग्न का कारक ग्रह, तटस्थ ग्रह और अकारक ग्रह के बारे में। कन्या लग्न वाले का स्वामी जो बुध है, बुध अपने लग्न में, मतलब बुध अपने लग्न में शुक्र को सबसे कारक, स्वयं बुध तटस्थ सूर्य और शनि के साथ में तटस्थ होके हैं, और अकारक इन्होंने मंगल, गुरु और चंद्रमा को बनाया। यानी कि कन्या लग्न वाले की जो कुंडली है उनका सबसे शुभ ग्रह शुक्र रहेगा। मध्यम ग्रह जो कि बीच की स्थिति में रहेगा, ना आपके पक्ष में ना आपका विरोध में, वो स्वयं बुध है, सूर्य है और शनि है। अकारक है अर्थात कन्या लग्न में जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जिनकी महादशा अंतरदशा में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, वो चंद्रमा, गुरु और मंगल है। अब इसमें हम लोग कुछ विचार करते हैं, एक लॉजिक दृष्टि से अपने आप को उस स्थान में रख के इसका विश्लेषण करते हैं कि बुध अपने लग्न कन्या में शुक्र को ही सिर्फ क्यों कारक ग्रह बनाया। सबसे पहले देखें, ये जो कन्या लग्न की कुंडली आपके सम्मुख है, इसमें 6 नंबर जो दिखाया है कुंडली का पहला घर है और ये कन्या लग्न को दर्शाने के लिए लिखा गया है। अब इसमें देखेंगे शुक्र को जो इन्होंने कारक ग्रह बनाया, तो शुक्र कहाँ का स्वामी है इस लग्न में, तो मूल त्रिकोण भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी, मतलब दूसरा भाव का स्वामी और 9वां भाव का स्वामी। ये 2 घरों का, 2 भावों का स्वामी शुक्र है। तो बुध को स्वभाव को जब हम समझें तो बुध बालक कुमार का परिभाषा में ज्योतिष में है।
तो कुमार ने, बुध ने अपने लग्न में सबसे पहले किसको चुना? शुक्र को। शुक्र क्या है? तो विलासिता है, धन है, सुख है, स्त्री है। तो द्वितीय का स्वामी होने के कारण मतलब धन को उन्होंने चुना, विलासिता को चुना, भाग्य को चुना। तो अपने लग्न में बुध ने सबसे पहले शुक्र को कारक ग्रह बनाया। यानी कन्या लग्न वाले की कुंडली में जब भी शुक्र की महादशा अंतर्दशा रहेगी और शुक्र सही प्लेसमेंट में है, सही डिग्री के साथ में है, तो आपको जमीन से आसमान की ओर पहुंचा सकता है। यानी कि आपको उस दौरान जीवन में वो सभी सुख, नाम, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन, वाहन, भूमि, भवन इत्यादि जितने भी आपकी आकांक्षाएं हैं वो सब ये शुक्र पूरा कर सकता है। माने उस समय इनका गोल्डन पीरियड रहेगा कन्या लग्न वाले की। अगर शुक्र सही प्लेसमेंट, सही डिग्री के साथ में है तो, नहीं भी है तो भी कुछ ना कुछ फायदा ही करेगा। अगर पूर्ण रूपे ना क्षमता में है तो कुछ अधिक करेगा और इसे कुछ कम करेगा। अब आते हैं तटस्थ ग्रहों की। तो बुध अपने लग्न कन्या में सूर्य को उन्होंने तटस्थ रखा, स्वयं तटस्थ होकर के। अब सबसे पहले अपने आप को देखें। अपने घर में अगर आप घर की मुखिया बनाया जाता है तो घर के मुखिया का स्वभाव क्या होना चाहिए? घर के मुखिया होना चाहिए सभी परिवारों के प्रति, सभी व्यक्तियों के प्रति आप तटस्थ रहें। मतलब किसी एक पक्ष में या अपने पक्ष में या किसी का विरोध में ना हो। वहाँ आपकी भूमिका एक तटस्थ की रहनी चाहिए। मतलब जो सही हो वही करना चाहिए। इसी कारण से बुध अपने लग्न में तटस्थ की भूमिका में है। और सूर्य को साथ में इसलिए लिया कि वो कन्या लग्न में 12वां भाव जहाँ 5 लिखा है वहाँ का स्वामी होके सूर्य हैं कन्या लग्न में। तो कुमार को, बालक की बुद्धि चंचल होता है तो अपनी बुद्धि को सही दिशा में जाए। एक अनुशासन प्रिय, बुध तो स्वयं बुद्धि कारक ग्रह है, उनके अंदर युवराज जैसी क्षमता है बुध के अंदर, परंतु वो दिशा गलत न हो जाए। एक अनुशासन करने वाला भी, अनुशासन में रखने वाला पिता के समान भी एक साथ में हो। इसी कारण से सूर्य को बुध ने अपने लग्न कन्या में सूर्य को साथ में तटस्थ होकर रखा। अब इस ज्योतिष की जो चर्चा चल रही है, जो हमारे शास्त्रकारों ने शनि को बुध के साथ में तटस्थ की भूमिका में दिया है, ये क्या कारण है? शनि कन्या लग्न में किस स्थान का स्वामी है? तो पंचम भाव और षष्ठम भाव का स्वामी होके शनि है। तो पंचम भाव बुद्धि का होता है, छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का होता है। तो शनि दास कारक ग्रह है, साथ ही साथ वो न्याय करने वाला भी है। तो एक कुमार को, एक युवराज को एक न्याय करने वाला ग्रह भी साथ में चाहिए, क्योंकि स्वयं तटस्थ हैं वो। तो शनि को उन्होंने साथ में रखा अपने पक्ष में बोलने के लिए, अपने पक्ष में पैरवी करने के लिए, या फिर यूं कहें अपनी सेवा के लिए। तो बुध को उन्होंने साथ में रखा। अब आते हैं अकारक ग्रह की। अकारक ग्रह कौन सा है? बुध अपने लग्न कन्या में अकारक किन को बनाया? मंगल को, चंद्रमा को, गुरु को। तो मंगल देखें कन्या लग्न में तृतीय भाव है, यानी कि पराक्रम का स्वामी, और अष्टम भाव यानी कि रोग, आयु या आयु का विचार या मृत्यु कारक जो ग्रह है, मारक जिसको बोलते हैं, वहाँ का स्वामी होके है। तो बुध अपने लग्न में मंगल को अकारक रखा इसलिए क्योंकि मंगल एक सेनापति है। सेनापति होने के कारण उनके अंदर पराक्रम का भी भाव है, परंतु यहाँ पे वो मार्केश हो रहे हैं। 8वां घर का स्वामी है, वो तृतीय स्थान का स्वामी है। इसी कारण से वो कोई शारीरिक हानि न पहुँचे, इसलिए अपने लग्न में अकारक बनाया। या फिर यूँ कहें कि बुध कन्या लग्न, अपने लग्न में अगर आप अपने शरीर पे ध्यान रखें या फिर अपने पराक्रम को सही दिशा में ले जाएं, तो कन्या लग्न वाले अपने जीवन में कई ऐसे पराक्रम कर दिखाएंगे, कई ऐसे कार्य कर दिखाएंगे जो अकल्पनीय है, अगर इस कमी को दूर कर लेते हैं तो मंगल अकारक है। अगर मंगल की महादशा अंतर्दशा कन्या लग्न वाले के चले और मंगल सही पोजीशन में आपकी कुंडली नहीं है, तो इसमें इसका उपाय करके
और इसके पक्ष में या उस कमी को दूर अपने स्वभाव से दूर करके इसका लाभ लिया जा सकता है। अब आते हैं गुरु। गुरु कन्या लग्न में 2 केंद्र के मालिक हैं, यानी कि चौथा घर का स्वामी और 7वां घर का स्वामी। जहाँ 9 लिखा है वो चौथा घर है, जब 12 लिखा है वो 7वां घर है। तो गुरु का मतलब हुआ ज्ञान, और 2 गुरु तो गुरु हैं। तो बुध एक बालकत्व या युवराज जो हैं अपने गुरु से कोई काम नहीं लेना चाह रहे हैं, या यूँ कहें उनका जो कर्म है बुध का, बच्चे का क्या है अपनी जीवन में, शुरुआती जीवन में क्या होता है, विद्या धन अर्जित करने का। तो उस कार्य से वो पीछे, बच्चे का जो स्वभाव होता है विद्या प्राप्ति करने में शुरुआत में वो बहुत मन नहीं होता है करने का। इसी कारण से, या फिर गुरु से कोई कार्य वो नहीं लेना चाहते हैं, बालक अपने गुरु से कोई आज्ञा, गुरु को कोई आज्ञा नहीं देना चाहते हैं, गुरु का आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। इसी कारण से गुरु को अपने लग्न में, कन्या लग्न में अकारक बनाया। परंतु इसको अब दूसरे पहलू से देखें, कन्या लग्न वाले अगर सही दिशा की ओर बढ़ के सही शिक्षा प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहे और बड़ों का सम्मान के साथ बड़ों का आज्ञा का पालन करे, तो ये कमी आपके लिए वरदान साबित होगा। अब आते हैं तीसरा अकारक ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा कन्या लग्न में एकादश भाव का स्वामी है, मतलब जहाँ 4 लिखा है वो 11वां घर है कुंडली का, तो 11वां घर के स्वामी होके है। तो चंद्रमा जैसे मन या माँ ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, तो बुध अपनी माँ को साथ में नहीं रखा, क्योंकि मन का जो परिभाषा है ज्योतिष में चंद्रमा का, तो मन ज़्यादा चंचल ना बना दे और या किसी प्रकार से माँ से कोई कार्य न लेना पड़े। इसी कारण से बुध अपने लग्न कन्या में चंद्रमा को भी अकारक बनाया। तो अकारक ग्रहों में जब चंद्रमा की महादशा या मंगल की महादशा या गुरु की महादशा, अंतरदशा इत्यादि चले, तो कन्या लग्न वाले विशेष ध्यान दें, और अगर वो सही ग्रह सही स्थान में सही डिग्री के साथ नहीं है तो उसका अपने स्वभाव व्यवहार से उस कमी को दूर करें, या किसी प्रकार से उसके उपाय करके उसकी शांति करके उसका लाभ लें। तटस्थ ग्रह की रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन अकारक ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, और कारक ग्रह का रत्न बिल्कुल धारण करना चाहिए। उससे आपका ग्रह और मजबूत होगा, उससे और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो कन्या लग्न वालों का ये जो मेरा प्रयास रहा एक सामाजिक जीवन से जोड़ करके समझाने का, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कार्यक्रम आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली बार फिर तुला लग्न के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।